Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Ma'am. Good morning. Today we will discuss about assignment. टू पॉइंट नाइन। आज हम असाइनमेंट 2.9 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2.9 में क्या दे रखा है ना, हम डिवाइड कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर आपको पता है जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, वो है रेशनल नंबर। और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। और क्या है ना, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। ये तो है रेशनल नंबर, जिसमें से एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के साथ बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर है उसको आज हम डिवाइड कैसे करेंगे। मल्टीप्लाइड तो हमें पता है, डिवाइड कैसे करेंगे। सपोज ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी है। ठीक है, उसको हम अभी डिवाइड करेंगे। तो ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी, इसका एक रूल्स है क्या ना, ए बाई बी फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐसे लिख देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, डिवाइड लिखा था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में जो रेशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या होगा, सी बाई डी था, डी बाई सी हो जाएगा। अभी सिंपल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. जोर से Yes, बोलो। ma'am. डिवाइड Yes, करने का ma'am. हाँ ओके, ये रूल्स है। ठीक है, कोई से भी दो रेशनल नंबर दे देगा और उसको डिवाइड करने के लिए पूछेगा तो आप डिवाइड ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी एग्जांपल्स लेके क्या आपका बुक में है। डिवाइड करेंगे 6/7 बाय -3/14। डिवाइड 6/7 बाय -3/14। ओके, उसको अभी हम डिवाइड करेंगे। 6/7 बाय के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, -3/14, बस ऐसे लिख दिए। तो ये देखो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में से अंतर यही आ गया कि फ्रैक्शन को तो आप डिवाइड करना आता है आपको, रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कीप क्वाइट, म्यूट योरसेल्फ। 6/7 डिवाइड आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सेकेंड रेशनल नंबर जो है उसको अभी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 14 नीचे था, 14 को ऊपर ले जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर से क्या आ रहा है ना, बात आ रहा है कि ये नेगेटिव साइन हम कहाँ रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन जहाँ पे है वहीं रखो, क्योंकि नेगेटिव साइन हम डिनोमिनेटर में नहीं लाएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन ये रह गया ऐसे ही, -14/3। ऐसे क्यों किया ना, ये देखो, -a/b का मतलब क्या है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, नेगेटिव साइन देख के कभी घबराना नहीं। ठीक है, नेगेटिव साइन के बारे में अभी डाउट क्लियर कर लूँ कि जैसे है -a/b, ये आपका रेशनल नंबर है। ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है, पूरा रेशनल नंबर ही नेगेटिव है। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, -a/b ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -a/b का मतलब क्या है ना, पूरा रेशनल नंबर, ये नहीं कि न्यूमरेटर ही नेगेटिव है, डिनोमिनेटर ये नहीं, पूरा रेशनल नंबर नेगेटिव है। ठीक है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ए अपन माइनस भी नहीं लिखेंगे, नीचे माइनस नहीं लाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाते, तो हम
माइनस ए अपन बी लिख सकते हैं, नहीं तो माइनस को बीच में रख के माइनस ए अपन बी ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना, माइनस 3 अपन 14 था, तो हम ऐसे लिख दिए कि माइनस 14 अपन 3। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये कट रहा है या नहीं, ठीक है। कटेगा तो फिर हम काट सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। ये तो 7 है, 7 1 जा 7 2 जा 14 कट गया। फिर से ये देखो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो अभी बचा क्या 2, ये -2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -2, 2 2 जा 4 -4। नीचे क्या है 1 इंटू 1 जो 1, तो -4 अपन 1, ये -4। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया या नहीं बताओ। Yes, Yes, ma'am. तो आप डिवाइड कर पाओगे या नहीं, Yes, ma'am. yes, करोगे ma'am. ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सिंप्लीफाई दिया है, करके देखते हैं सिंप्लीफाई। माइनस सिंप्लीफाई करना है -28 अपन 27 डिवाइडेड -5 अपन 9, ठीक है। बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उससे एक एक करके हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखा है, तो उसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या करना है इसको देख के पता, तो हम डिवाइड करना है, ठीक है। -28 अपन 27 डिवाइड क्या हो जाएगा बताओ, Multiply. Multiply. -5 अपन 9। -9/5. Minus 9/5. ओके, गुड गुड गुड। अभी देखो कटेगा तो भी हम काट सकते हैं, 3 हाँ 9 का टेबल में भी कट जाए, 9 1 जा, और ये 9 3 जा, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा ऊपर नीचे। No, No, ma'am. तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई -28 plus 28 and -28 upon 15. माइनस रहेगा, और बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, no, ma'am. 28 अपन 15। फिर से इसको आप क्या कर सकते हो ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, इम्प्रॉपर में है, तो उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। मिक्स करके लिखोगे तो वो परफेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना लिख के छोड़ देंगे तो टीचर सोचेगा कि मार्क्स काटें या फुल दे दें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब मिक्स करना आता है तो मिक्स करके ही रखोगे, ठीक है। मिक्स कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देना, 15 है, 15 2 जा 30 नहीं होगा, तो 15 1 जा कितने बचेगा 3 3 हम और 13. तो हम 1 13 अब 13/15. ठीक है। ये आपका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, जिसके आगे और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ तक जो कर देगा उसको फुल मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। हमेशा कोशिश करना जब आंसर में आपका ऐसे इम्प्रॉपर में आ रहा है तो उसको मिक्स कर देना, ठीक है। पूछे या ना पूछे आप मिक्स करके रख दोगे, ठीक है, वो हो जाएगा बेस्ट आंसर, कोई काट नहीं सकता है आपका मार्क्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक क्वेश्चन बुक में दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/8 इफ वन ऑफ देम इज -3/20, फाइंड द अदर, ठीक है। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें से एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे।
ये क्वेश्चंस क्या है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/8 इफ वन ऑफ देम इज -3/20 फाइंड द अदर। ठीक है, ऐसे और क्या देता है क्वेश्चन पता है, इफ वन नंबर्स दे दिया, ठीक है, दूसरा नंबर पूछेगा जब दो रेशनल नंबर का सम दे रखा है। ठीक है, जैसे द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज सपोज 5/8 है, इफ वन ऑफ देम -3/20 फाइंड द अदर। ठीक है, कभी कभी पूछता है सम, कभी पूछता है प्रोडक्ट, ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब सम पूछेगा तो आप क्या करोगे, माइनस कर देना। जब प्रोडक्ट पूछेगा आप क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, ये दो चीज को ध्यान में रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/8 इफ वन ऑफ देम इज -3/20 फाइंड द अदर वन। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, एक रेशनल नंबर दे रखा है, दूसरा रेशनल नंबर हमें निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या करोगे, डिवाइड करना है। यहाँ पे दे देगा कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज कुछ भी देगा। ठीक है, और इफ वन ऑफ देम कुछ एक दे देगा, दूसरा पूछेगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस। ठीक है, ये दोनों चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, उल्टा सीधा बिल्कुल कभी मत कर देना। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट पूछता है दे के दूसरा नंबर पूछता है तो वहाँ पे आप डिवाइड करोगे, जहाँ पे सम दे के दूसरा नंबर पूछता है तो वहाँ पे आप माइनस करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ना, प्रोडक्ट दे रखा है 5/8, एक नंबर दे रखा है -3/20, दूसरा नंबर क्या है हमें निकालना है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड। ये डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, एक एक्स लेके भी करते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको डायरेक्ट मेथड ही बता रहे हैं कि डिवाइड करना है। हम डिवीजन पढ़ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे भी। 5/8 डिवाइड को हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई। सेकेंड रेशनल नंबर जो है रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, -20/3। ठीक है, तो अभी बताओ कटेगा तो फिर हम काट सकते हैं पहले ही। हाँ, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 से काटो 10, फिर से 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, और कटेगा क्या, देखो नो। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into -5, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 5 5 जा 25, 2 जा 6। ये भी बताइए क्या है, इम्प्रॉपर में है। ठीक है, उसको अभी आप क्या करोगे, मिक्स करके ये करना ही है आपको मिक्स। ठीक है, ऐसे मत छोड़ देना, तो मिक्स करना आता है आपको। यस मैम। ओके, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, जो क्वोशंट आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, हाँ, क्वोशंट को यहाँ पे आप रखोगे। ठीक है, और देन जो रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर में रखना है, और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है, डिवाइड। यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा, यहाँ पे मैम 4 and 1/6 हो गया। हाँ, और मैम माइनस का साइन आगे लग जाएगा। हाँ, पहले माइनस का साइन ही लगा देना। ठीक है, ये माइनस है, माइनस को देख के बिल्कुल घबराना नहीं। तो बताओ 6 और 25 को डिवाइड करना है, हाँ, और माइनस का 25 को साइन 6 से डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 25 6 से डिवाइड करो, बताओ 6 4 जा 24। 6/4 क्या हो गया बताओ, -4 1/6, 1/6। -4 1/6। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया या नहीं, बताओ। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट भी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आज डेसिमल। रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट
करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, नहीं? फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको पहले से ही पता है, शुरू से आप करके आते हो, तो ये 4th-5th क्लास में भी किए होंगे आप। ठीक है, तो अब भी हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे हम फ्रैक्शन को करते थे, बिल्कुल ऐसे ही रेशनल नंबर को करना है। डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में से? डिफरेंस क्या आता है? रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें आपका फ्रैक्शन को भी आप p/q फॉर्म में लिखते हो, यानी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर को भी आप p/q फॉर्म में लिखते हो, न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, रेशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इतने सारे इसमें से क्या है, सेम है। ठीक है, सिर्फ साइन में अंतर है और कुछ नहीं। डेसिमल में भी जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे फ्रैक्शन को करते थे। ठीक है, ये अभी देखो रेशनल नंबर को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा बात है, जैसे 1/8 है, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ओके, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यहाँ पे अभी हम डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 8 है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? हो नहीं सकता है। डिवाइड कर पाओगे क्या? छोटे डिजिट को बड़े डिजिट से डिवाइड हो सकता है? नो नहीं। मैम, तो अभी हम क्या करेंगे, हम डेसिमल नंबर लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। जब मैम डेसिमल 1 पॉइंट आ के जाएगा, आगे 0 आ अपने जाएगा। आप एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अपने आप एक जीरो आ जाएगा। फिर से आया तो हम अभी उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हम हैं। 1 8 1 जा 8, माइनस करो हम अभी 2 2, फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल पॉइंट है तो एक जीरो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम 8 देखो 2 जा 8 16 2 जा 16, माइनस करो। मैम 4 जब डेसिमल पॉइंट है तो एक जीरो अपने आप आ जाएगा 40, 8 5 हम जा 8 5 जा 4 जीरो आ गया ना, रिमाइंडर जीरो, मैम रिमाइंडर जीरो। क्वेश्चन क्या आ गया, 0.125। तो 1 2 आगे और डिवाइड करने के लिए नंबर बचा क्या, रिमाइंडर तो नहीं मैम बचा। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही है। क्या है बेटा, हमें स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही है। मैम जब नेटवर्क पॉइंट प्रॉब्लम आता है है तो बेटा आपका। हाँ बोलो। मैम जब पॉइंट आता है तो मैम हम कितने भी जीरो बाद में ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, जैसे हाँ मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे तो मैंने समझा दिया। जैसे था क्या, 1 को 8 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हाँ डिवाइड तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे ना, उसको पॉइंट लगा के भी लिख सकते हैं। 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1.000 अनलिमिटेड जीरो हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम करके डिवाइड कर सकते हैं। मैम एक बार वैसे करके एक बार बता दीजिए कैसे करते हाँ हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है, उसमें बताती हूँ अभी। 1/8 था, तो हम उसको क्या करेंगे, जब डिवाइड करने जाएंगे ना, सिंपल 1 के लिए हम लिख सकते हैं 1.000, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, आप अपने हिसाब से जितना जीरो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 जीरो हमने लगाया। अभी क्या करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8, तब भी बड़ा हो जाएगा 1 से, तो जीरो जब यहाँ पे लिखेंगे तभी 8 × 0 जो जीरो हो गया, तो बस हो गया।
पॉइंट जब हम लगा दिए तो अभी बताओ ये क्या हो जाएगा, 10 ले आए, ठीक है। Yes, पॉइंट के बाद एक जीरो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये 10 हो गया, तो 8 1 जा 8, माइनस कर दो 2, फिर से ये जीरो अब नीचे उतारो, 8 2 जा 16, माइनस कर दो 4, ये जीरो को नीचे उतारो 40, 8 5 जा 40, बस हो गया। मैम उसमें और इसमें बस यही डिफरेंस रहता है कि हाँ मैम यहाँ हाँ, पे कुछ बस नहीं, आप ऐसे कर 1 सकते के हो आगे ना, 0 0। हाँ हाँ। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे 3/25। 3/25 को हम क्या करेंगे, 3/25 आपका रेशनल नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। 3/25 है, तो उसको अभी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड हो नहीं पाएगा तो जीरो लगा दो, पॉइंट लगाने के बाद क्या होता है ना, अपने आप एक जीरो आ ही जाता है, ठीक है। 25 1 जा 25, माइनस करो कितना हो 5 जाएगा 5, ठीक है। फिर से क्या करोगे ना, जब पॉइंट आप एक बार लगा चुके हो ना, अपने आप एक जीरो आ जाएगा, तो हम 2 फिर जा से 50, 2 जा 25 2 जा 50, 50, बस हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हमारा डिवीजन वहाँ पे स्टॉप। 0.12, तो 3/25 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 0.12। तो बताओ फर्स्ट हम जो डेसिमल में कन्वर्ट किए थे वो क्या था ना, 3 डिजिट के बाद और डिजिट नहीं आया था, रिमाइंडर जीरो हो गया था। ये भी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आपका क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो ये सब क्या है ना, एक लिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड इसको नहीं कह सकते हम, ठीक है। 2 डिजिट तक है, पहला जो हमने किया था वो 3 डिजिट तक था, ये 2 डिजिट तक है, तो ये क्या है ना, एक लिमिटेड है, ठीक है। ये लिमिटेड तक होता है, इसका लिमिट है। तो ये लिमिट जो जिसका है डेसिमल पॉइंट के बाद जिसका लिमिटेशन है, मीन्स बार बार किसी भी नंबर नहीं आ रहा है या अनलिमिटेड नहीं है, उसको क्या कहते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग याद रखना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये है। हाँ, और एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या है ना, डेसिमल भी दो तरीके की आती है, ठीक है। डेसिमल हमने अभी जो दो हम डेसिमल में कन्वर्ट किया दो रेशनल नंबर को, वो था क्या ना, टर्मिनेटिंग से, दोनों के दोनों क्या था ना, टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल में से क्या है ना, 2 टाइप्स ये हैं, एक टर्मिनेटिंग है और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, 0.12 हमने अभी निकाला, ठीक है, 3/25 का। तो 1/8 का निकाला था क्या, 0.125, 0.125, ये सब क्या है ना, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का हम लेंगे तो जैसे 1/3 का, 1/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। कितना आएगा पता है, 0.3333, ऐसे ही आपका चलता रहेगा 3, ठीक है। रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या है, जब डिवाइड करोगे रेशनल नंबर को, रेशनल जो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिमाइंडर आपका कभी जीरो नहीं आता है, ठीक है, वो चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये क्या है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका लिमिटेशन नहीं है, ये एक लिमिटेड नहीं है, कहाँ तक जाएगा उसका कोई अता पता है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता है कहाँ तक जाएगा, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो लिमिटेड है वो है टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो वो आपको ना दे दिया जाएगा, आपका डिवाइड करने के बाद ही तो आपको पता चलेगा। जैसे हमने क्या किया था, 0.12 किसका निकला था, ये 3/25 का। 3/25 एक रेशनल नंबर है, उसको जब हम क्या किए ना, डिवाइड किए, तभी हमें पता चला कि ये टर्मिनेटिंग है।
ये 0.1 या 1/8 जो था रेशनल नंबर, जब उसको हम डिवाइड किए तभी हमें पता चला कि 0.125 आएगा, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 1/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको जब हमने डिवाइड किया तभी हमें पता चला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट ऐसे क्वेश्चन से आएगा कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड या विदाउट डिवीजन आपको बताना है ये कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे बताओगे? उसके लिए एक रूल्स है, हम मैं टू आपको अभी पॉइंट बता। करनी है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि डिवाइड करने के बाद ही हमें पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बट बिना डिवाइड करके आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, रेशनल नंबर को देखते हैं हम। ठीक है, रेशनल नंबर को देख के हम बताएंगे। जैसे 3/25 रेशनल नंबर में किसको देखना है ना, डिनोमिनेटर को देखना है। ध्यान से सुनो ये। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना आपको आता है। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 5 से हो जाएगा। 5 5 जा 25, ये 5 1 जा, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, 5 × 5। ठीक है, और एक हमने लिया था क्या, 1/8। 1/8 में डिनोमिनेटर 8 है, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है ना, 2 × 2 × 2 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 2 आ रहा है, इसमें से 5 5 आ रहा है। और एक हमने क्या लिया था ना, 1/3 जो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इसका प्राइम फैक्टर 3 है। तो ये 3 केसेस को हम अभी स्टडी करते हैं कि तीनों में से क्या है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टर 5 आया, सेकंड में 2 आया, थर्ड में 3 आया। तो हमें पता चला कि जिसका 5 आ रहा है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग। जिसका 2 आ रहा है वो भी टर्मिनेटिंग, बट जिसका 3 आ गया वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको कैसे पता चलेगा ना, डिनोमिनेटर को आपको देखना है और उसका प्राइम फैक्टर निकाल के आप बता दोगे कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। प्राइम फैक्टर 2 आ जाए या 5 आ जाए, ओनली 5 नहीं तो ओनली 2, नहीं तो 2 और 5। जैसे 10 होगा, 1/10, 10 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 5। ये बोथ आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। बट 1/6 में देखो इसमें क्या आ रहा है, 2 × 2 तो है, बट उसके साथ और एक क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में ओनली 2 नहीं तो ओनली 5 नहीं तो 2 और 5 ये आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। बट उसके अलावा और कुछ भी डिजिट आ जाए, 3 आ जाए उसके साथ, 2 के साथ जैसे 3 आ गया, या 5 के साथ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिना डिवाइड करके देख के आप बता पाओगे या नहीं, बताओ। मैम बता पाए मैम, अगर ऑड आता है, प्राइम हाँ? फैक्टर ऑड नंबर आता है तो मैम वो नॉन टर्मिनेटिंग, और मैम अगर वो इवन आता है तो वो नहीं टर्मिनेटिंग। नहीं नहीं, आप यही समझ लिया, और इवन 5 क्या इवन नंबर है। मैम अगर 5 और 2 आता है तो हाँ, मैम वो सिर्फ 2 टर्मिनेटिंग है, और और 5, प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा तो ये टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा और कुछ भी आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 के साथ 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। या 5 के साथ 3 आ जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। ये दोनों एक साथ में आ सकते हैं, नहीं तो अलग अलग आ सकते हैं, ओनली 2 नहीं तो ओनली 5, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। बाकी जो आएंगे वो सब नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें से इवन ऑड की बात नहीं आ रही है। समझ में आया या नहीं, बताओ। यस मैम। आप ये चीज़ को ना देखो, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ 5/8। ठीक है, 5/8 ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मैं देख के बताऊंगी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा,
टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखते हैं हम अभी डिवाइड करके 5/8 को। तो डिवाइड करो, 8 6 जा 48 माइनस 2 आ गया 20, 8 2 जा 16, 4 आ गया 40, 8 5 जा 40। तो बताओ अभी, और है रिमाइंडर तो 0 आ गया ना, नो मैम। तो ये क्या नो आ मैम। गया बताओ? मैम टर्मिनेटिंग। 0.625। ये टर्मिनेटिंग है ना? नहीं, मैम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है। तो बताओ अभी, ये तो हमने डिवाइड करके देखा, बिना डिवाइड करके भी हम बता देंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि ये टर्मिनेटिंग होगा, कैसे मुझे पता चला? मैं तो डिवाइड नहीं की थी, बताओ। बिना डिवाइड करके कैसे पता चला? मैम डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल के। हाँ, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, तो सिर्फ 2 ही आ रहा है ना, ओनली 2। जहाँ पे ओनली 2 आ रहा है फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ओनली 5 आएगा तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। बोथ 2 एंड 5 आएगा, वो भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यस मैम। ओके, ठीक मैम है क्लास। लेकिन हाँ, आज के लिए क्लास मैम इतना इसको ही है। तो ठीक है, हम बोलो बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? मैम इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 4। हम्म? मैम अगर इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई 4। नहीं, 2 मल्टीप्लाई 4 नहीं, ऐसे क्यों लिखेंगे? प्राइम फैक्टर हम निकाल रहे हैं ना, 4 क्या प्राइम फैक्टर है? ओके मैम। ठीक है, 2 ओके इंटू टू मैम। इंटू टू लिखेंगे। ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 इंटू 4 8, और हमें प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक।